इंसान का शरीर प्रकृति से ही निर्मित हुआ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रकृति ने उसे बनाया ही ऐसा है कि वो दोनों आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर। तो जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है तो उसकी ओर आकर्षित होती है, और कोई पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। वो लाख कोशिश करे फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसकी ओर आकर्षित होगा ही होगा। चाहे वो लड़का और लड़की दोस्त बनकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन मन में अंदर गहराई में एक छोटी सी इच्छा तो उस तरह की पनप ही जाती है जो काम वासना को प्रेरित करती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें दोष आपका नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने आपको बनाया ही इसी तरह का है, स्त्री और पुरुष को। क्योंकि प्रकृति तो चाहती है कि प्रकृति का जो नियम है वो चलता रहे। प्रकृति का नियम क्या है कि तुम संतानें पैदा करते रहो, ताकि ये जो प्रकृति है, ये जो मनुष्य जाति है, ये बनी रहे। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो ये तो समाप्त हो जाएगी ना। इसलिए वो तो यही चाहती है कि तुम समझदार ना हो उससे पहले ही संतानें पैदा कर लो। क्योंकि तुम अगर समझदार हो गए, दुनिया को जानने लगे, तो फिर तुम पैदा ही नहीं करोगे, तो फिर तो इंसानी प्रजाति जो है कम हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए। इसलिए वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, केमिकल्स अपने आप ही बना देती है कि कम उम्र में ही वो तुम्हें स्त्री को पुरुष की ओर और पुरुष को स्त्री की ओर आकर्षित कर दे। और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बनाया ही ऐसे। लेकिन एक रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा रहती है वही होती है जो तुम्हें उसकी ओर आकर्षित करती है। अतिरिक्त ऊर्जा माने एक तो हमें चलने फिरने के लिए ऊर्जा चाहिए, कुछ काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, पर हम क्या छोटा मोटा काम करते हैं अपने जीवन में, उस वजह से हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा बच जाती है। आप ये जो इतना खाते हो, इतना शरीर को तैयार करते हो, बनाते हो, तो इससे क्या होता है, जैसे गाड़ी में अगर पेट्रोल डालोगे तो उसे ईंधन मिलता है, उसी तरह शरीर को जब आप खिलाते हो, पिलाते हो, तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वो ऊर्जा अगर तुम कहीं और उपयोग नहीं करोगे, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का कहीं और पर निवेश नहीं करोगे, तो वो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहेगी। तो ये जो बात है, इसका कोई ठोस समाधान नहीं है कि उसको खत्म किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें बनाया ही इसी तरह से है। बस इसको सही दिशा दी जा सकती है। जो काम वासना है, इसको सही दिशा दी जा सकती है। आप ये जो ऊर्जा अपने शरीर को देते हो, इसको ईंधन देकर इसको सही दिशा में लगा दीजिए। एक संगीतकार है, अगर वो संगीत गाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उस संगीत में लग जाती है। वो कितना मेहनत करता है, पसीना बह रहा है, वो गिटार बजाया जा रहा है। एक संगीतकार है, वो गीत गाया जा रहा है। एक है वो ढोलक बजाया जा रहा है, एक है तबला बजाया जा रहा है, एक बांसुरी बजाया जा रहा है। उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है अच्छे से। तो उसने जितना खाया, जितना पिया, उससे जो ऊर्जा उसके शरीर में बनी, जो ताकत उसके शरीर में आई, वो सारी उसके काम में लग गई। अब जब वो उस काम से उठेगा तो उसके शरीर में ना तो इतनी ताकत रहेगी, ना उसका मन उस समय इतना मजबूत रहेगा कि वो इस बची हुई थोड़ी बहुत ऊर्जा को कहीं और उपयोग करे। उसके पास ऊर्जा बचेगी ही नहीं, वो सारी लग गई। अब उसका शरीर भी चाहेगा कि उसे आराम मिले, खुद को फिर से वो रिफ्रेश करे। तो अगर आपके मन में किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को देखकर काम वासना उठती है, तो उसमें परेशान होने की या खुद पर ग्लानि उठाने की कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम ये देख लो कि इच्छा तो उठेगी, पर उस इच्छा को रोकने की कोशिश ना करे, बस उसको सही दिशा दे दो। अपने आप को किसी ऊंचे, किसी बड़े काम में लगा दो। क्योंकि अक्सर ये इच्छा, ये काम वासना उठती किसे, ये उसे ही उठती है जो आम इंसान है, जिसके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऊंचा काम होगा करने का, तो तुम्हें ये इच्छा उठती ही नहीं। सुना होगा तुमने कि कई सारे वैज्ञानिक होते हैं, वो लगे रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और काम किए जा रहे हैं। कई सारे संत होते हैं, उन्होंने ऐसी तपस्या की, उनको पता ही नहीं चला कि कब
दिनों पे महीनों पे बीत गए उनके। ठीक है, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देना आवश्यक है। चाहे छोटी सी चींटी हो या मक्खी हो, कितनी छोटी होती है वो, उसके पैर देखना तुम चींटी के, तुम्हारे बाल से भी पतले हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तो ऊर्जा है, उसी की वजह से वो गति कर पा रही है। तो वो कुछ खाती है, कुछ पीती है, जो भी करती है उससे उसे ऊर्जा मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि ये शरीर जो है क्रियाशील रहे। तब तुम उस शरीर में जो ऊर्जा बनी है उसको सही दिशा में, सही जगह पर उपयोग नहीं करोगे तो वो फिर वो वहीं पर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब तुम किसी और स्त्री या किसी और पुरुष को देखते हो तो तुम उसकी ओर पूरी तरह इसलिए नहीं हो पाते हो आकर्षित, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जैसे किसी स्त्री की ओर तुम आकर्षित हुए तो तुम कहोगे ये मेरी पत्नी तो है नहीं। अगर ऊर्जा जो वासना उठ रही है अगर उसको पूरा भी किया जाए तो दिक्कत ये हो जाती है ना कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। तो फिर तुमको अपने आप को जबरदस्ती नियंत्रित करना पड़ता है, जबरदस्ती कंट्रोल करना पड़ता है, वहां पर समस्या हो जाती है। तो ये समस्या ना हो इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में करने लायक कुछ बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो महावीर ने, बुद्ध ने भी वो जो बात कही ना सम्यक की, तो ये जो एक बात इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो खा रहे हो वो सम्यक लो, यानी बहुत ज्यादा नहीं, उतना ही लो जितना आवश्यक हो शरीर के लिए। आवश्यकता से अधिक अगर लोगे तो ऊर्जा भी अधिक बनेगी, फिर वो गलत जगह उपयोग होगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहते हैं कि कुछ भी अगर अति होती है, आवश्यकता से अधिक होगा तो वो गलत जगह ही जाएगा। जैसे अगर किसी के पास धन संपदा अधिक होगी तो वो आलसी हो जाएगा। एक तो वो आलसी हो जाएगा, एक वो भोगी हो जाएगा, बहुत भोगेगा, अरपट सरपट भोगेगा। तो जो अतिरिक्त रहता है वो गलत जगह पर ही उपयोग होता है। अगर उसको सही दिशा देने की तुम्हारे पास कला नहीं है, शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है उसे सही जगह पर यूज करने का, उपयोग करने का, तो चाहे धन हो, चाहे शारीरिक ऊर्जा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, अगर आवश्यकता से अधिक होगा तो उससे समस्याएं उत्पन्न होती है। ओशो ने भी शायद एक बार कहा था कि वो जो शादी होती है तब स्त्री पुरुष को जो दूध देती है उसकी वजह से भी शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, उससे खून बढ़ता है, खून से वो ऊर्जा बढ़ती है। तो ओशो ने भी कहा है कि ये जो हम बचपन के बाद भी दूध पीते रहते हैं इसकी वजह से भी काम वासना हमें और ज्यादा प्रभावित करती है, हम काम वासना में और अधिक लिप्त होते हैं। क्योंकि कोई भी जानवर तो है नहीं, कोई भी पशु पक्षी कोई भी नहीं है जो बचपन के कुछ समय के बाद भी दूध पीता हो। सिर्फ एक इंसान ही है जो बचपन के बाद भी, बचपन में तो अपनी माँ का पीता है और उसके बाद फिर दूसरों की, जानवर पशुओं की माँ का दूध पीता है। अब गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे हो जाओगे, भैंसा का दूध पियोगे तो सांड जैसे हो ही जाओगे। तो फिर उसके जैसे जब ऊर्जा शरीर में होगी तो वो तो परेशान करेगी ही ना तुमको। तो जिसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो जितना मैं समझता हूँ कि तुम अगर 2-3 बातों का ध्यान रखोगे तो फायदा होगा। बाकी देखो पूरी तरह से इसका कोई उपाय नहीं है। एक तो आप ये दूध जैसी चीजें, दूध मलाई जैसी, क्योंकि इससे क्या है खून अधिक बनता है तो फिर उससे ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। पर अगर जीवन में सार्थक काम नहीं है तो वो ऊर्जा गलत जगह ही तुम्हें आकर्षित करती रहेगी। तो एक तो इनका उपयोग सेवन करना बंद करें, कम करें, या तो बहुत कम कर दे या बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, प्याज और लहसुन जो है वो उत्तेजक चीजें होती है, जब ये आप खाते हो तो ये उत्तेजित करती है, अधिक जो मसाला होता है वो भी आपको उत्तेजित करता है, तो आप इनका भी कम करिए। ये पूरी जो है आप अंतिम उपाय नहीं है, पर ये आपको थोड़ा सा आपके शरीर में जो ऊर्जा की अति होती है उसे थोड़ा कम कर देंगे, तो इनका सेवन कम करें। उसके अलावा अगर जीवन में एक सही और ऊंचा काम ला सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तुम उस सारी ऊर्जा को उस काम में लगा सकते हो, और उस काम में तुम बहुत गहराई से अगर बैठ गए तो वो काम तुम्हें बहुत ऊंचा उठा देगा। फिर ऊर्जा इधर उधर नहीं भागेगी, उस काम में ही लगेगी। और जितना अधिक हो सके
शाकाहारी भोजन ले, पूर्ण शाकाहारी, जिसमें पशुओं से पक्षियों से मिला हुआ कुछ भी ना हो। क्योंकि आप अगर वही खाएंगे जो कोई एक पशु खाता है तो आपका शरीर, आपके शरीर में ऊर्जा वो सब उन्हीं के जैसी होगी। तो क्योंकि आप इंसान हो तो आपको इंसानों जैसा ही भोजन करना चाहिए, और इंसानों का भोजन होता है शाकाहार, जो फल फूलों से आता है, पेड़ पौधों पत्तों से आता है, सब्जी होती है, ये सब। तो जब भी इस तरह का भाव मन में उठे किसी को देखकर या किसी के पास जाकर, तो उसमें ग्लानि ना करें, बस ये देख लें उस समय जब उठने लगे वासना तो कि ये तो उठेगी ही, बस इसे मुझे सही जगह पर सही दिशा इसे देनी है। क्योंकि ये आपको नहीं तो बहुत परेशान करेगी, क्योंकि आप तो जब भी निकलेंगे आपको कोई स्त्री कोई पुरुष तो दिखाई देगा, और आप हर स्त्री हर पुरुष की ओर आकर्षित होंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं कि वो सब तुम्हारे साथ उस क्रिया को पूरा करेंगे। तो आवश्यक और जरूरी और सही निर्णय तो यही होगा कि तुम अपनी इस ऊर्जा को ही सही दिशा दे दो, सही काम में लगा दो। यही इसका उपाय है, यही इसका समाधान है।